रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप बाबरी मस्जिद की बात ले लें, बाबरी मस्जिद की खुदाई में ये कतई प्रूव नहीं हुआ कि नीचे मस्जिद था, नीचे मंदिर था। इनफैक्ट अगर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, प्रोफेसर सुप्रिया वर्मा और जय मेनन जी ने लिखा है, आप पढ़े जाके। वो ऑब्जर्वर्स थी एएसआई एक्सकविशन की। उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली। उन्होंने सबसे पहली बात बोली कि एएसआई ने एविडेंस बनाया है अपने आप से। उन्होंने खुदाई ही ऐसे की है कि पिलर्स अपने आप से ऐसे दिखें कि ऐसा लगे कि यहाँ मंदिर था, जबकि वहाँ नहीं है। और दूसरा उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जो उनको मिला उसके नीचे, क्योंकि अब तो बाबरी मस्जिद सपाट हो गया था, उसके नीचे जो उनको मिला वो एक किबला वॉल है। इसका मतलब उसके नीचे एक 13th सेंचुरी का और मस्जिद था, नॉट अ टेम्पल एट ऑल। तो ये जो अब आइडिया है कि ये आपके पास एविडेंस है, आप इस एविडेंस को अगर दरकिनार करके अगर आप इसको बड़ी बात नहीं रखेंगे, तो आई थिंक वो फिर आगे चल के उससे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप एएसआई का इसमें रोल देखें, तो आई थिंक एएसआई का बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रोल हो जाता है। तो अगर कल को संभल मस्जिद में कोई ये एविडेंस निकलता है, तो मैं और आई थिंक बहुत और सीरियस इतिहासकार इस बात को तो ज़रूर मद्देनजर रखेंगे कि अगर ये एएसआई एक्सकविशन हो रही है, तो ये कितनी हद तक अनबायस्ड एक्सकविशन है। क्योंकि एएसआई जो है वो एक स्टेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एएसआई कोई अनबायस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो स्टेट के अंडर आती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे एनसीईआरटी है, वो भी स्टेट के अंदर आती है। तो दोनों को आपको उस नज़र से देखना पड़ेगा कि अगर वो एक एविडेंस ला रही हैं, तो उस एविडेंस का क्या मतलब है। प्लस अगर आप एक एविडेंस ला रहे हैं कि चलिए ये मंदिर है, मीडिया में क्या दिखाया जाता है, यहाँ एक फूल बना हुआ है। फूल बना होने से एक मस्जिद मंदिर थोड़ी बन जाता है। यहाँ एक स्वास्तिक बना, कितने लोगों को नहीं पता, ये मेसन मार्क्स होते हैं। जब मजदूर कुछ बना रहे होते हैं तो कई बारी वो ब्रिक्स पे, ईंटों पे अपना एक छोटा सा छाप छोड़ जाते हैं। कई बारी वो स्वास्तिक होता है, कई बारी वो छोटा सा फूल होता है, कई बारी वो ऐसे भाला सा बना देते हैं। तो अब वो कहीं कहीं सारी इमारतों पे हैं, टेम्पल्स पे भी हैं, वो कुतुब मीनार पे भी बहुत है, उसको मेसन मार्क्स कहा जाता है। भारूच स्तूपा पे थे, सांची स्तूपा पे हैं, तो ऐसे बहुत जगह हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह जहाँ ये मिलेगा वो एक मंदिर होगा। लेकिन फिर को एविडेंस को देखना पड़ेगा आप, और ये ओपन हर एक को रहना पड़ेगा। हम एज इतिहासकार भी रहते हैं, कल को कोई और किताब हमारे आ गई, कितनी किताबें हैं रामपुर रजा लाइब्रेरी में बंद पड़ी हैं, कितनी लाइब्रेरी से बंद पड़ी हैं, कल को कोई और उस किताब को देखता है, इतिहासकार कोई और पेपर लिखता है, तो हम क्यों नहीं, अगर कोई एविडेंस नया निकलता है तो हम क्यों नहीं उसे देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम एविडेंस को रिकन्सिडर नहीं करते, अपने कंक्लूजन्स को रिकन्सिडर नहीं करते। बट आई थिंक प्रॉब्लम ये आ जाती है जब आप विश्वास को लाते हैं, तो इसका मतलब आपको चाहिए एक कंक्लूजन, और वो कंक्लूजन फाइनल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, इतिहास कभी नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं होगा। अच्छा बिल्कुल, आई थिंक भारत का इतिहास भरा पड़ा है उदाहरणों से जहाँ पूजा स्थलों को तोड़ा गया है। बात ये आ जाती है कि क्या सिर्फ मस्जिद बनाने के लिए पूजा स्थलों को तोड़ा है? बिल्कुल नहीं, मंदिर बनाने के लिए पूजा स्थलों को तोड़ा गया है। मैं ये बहुत बारी एग्जाम्पल रिपीट करती हूँ, बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सिर्फ कोई पूजा स्थल को बनाने के लिए ही मंदिरों को नहीं, मंदिरों को वैसे